नमः ओं विष्णुपादाय श्रीरूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यमय शीलेना सर्वानंद विधायिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। नमः ओं विष्णुपदाय श्री सरस्वती प्रियात्मने श्रीवास भान्वी देवी दायते कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाद्या श्री रूपानुभक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमुक्ताय दीन तारिणे रूपानुविरुद्धा सिद्धांत धावता हारिणे। जय शिला गुरुदेव जय शिला प्रभुपाद। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 श्लोका 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थस्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजोवरी मृदां तथा विनिमयो यत्न त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हे प्रभु हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत में अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। यही उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि और देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रतिक्रिया के कारण टेम्पररी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, रियल लगते हैं, जबकि ये अनरियल होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के इल्यूजनरी रूपों से, भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने दिव्य धाम में गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो इसका हम तात्पर्य जानते हैं। भगवान वासुदेव को नमस्कार करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पहले इन्वोकेशन मंत्र के साथ ही शीला व्यास देव जी ने ये स्थापित कर दिया कि वो श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। भगवान वासुदेव का अर्थ होता है देवकी और वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण। तो यहाँ पर श्री वासुदेव ने दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं, यानी वही भगवान हैं और सब जितने भी जो उनके अवतार हैं या तो वो उनके पूर्ण अंश हैं या उनके जो अंश हैं उसके अंश हैं। तो इस बारे में श्रीला जीव गोस्वामी ने भी जो अपनी कृति जो लिखा है कृष्ण संदर्भ में इस विषय की बहुत ही अच्छे से व्याख्या की है। और आदि जीव ब्रह्मा जी ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण के विषय में बहुत अच्छे से व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का जो पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जाते हैं तो वो नाम बस कृष्ण ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। भगवद गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है। भगवद गीता में भगवान ने बहुत
बार ये कहा है कि मैं ही भगवान हूँ। और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद जी के द्वारा, व्यास जी ने आदि और जितने भी बड़े बड़े मुनियों ने हैं उनके द्वारा की गई है। पद्म पुराण में भी ये कहा गया है कि बस भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्वप्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न हैं इस ग्रंथ में बताए गए हैं। माने इस श्रीमद् भागवतम में हम उन सभी रूपों के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से, विशेष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। जब हम वासुदेव बोलते हैं तो हम वसुदेव और देवकी माता के पुत्र को ही संबोधित करते हैं। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। वासुदेव तथा अथवा भगवान श्री कृष्ण की समस्त कारणों के कारण है। ये बात हम ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भी कहा है। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वो सभी भगवान से ही आते हैं, उनसे ही उद्भूत होते हैं। ऐसा किसी तरह है कि इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्याय में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसको संकलन करने से पहले श्रील व्यासदेव जी ने दिव्य ज्ञान में बहुत ही परिपक्वता प्राप्त कर ली थी। माने वो बहुत ही, जब व्यासदेव जी ने जब इस श्रीमद् भागवतम की रचना की तब वो बहुत ही मैच्योर्ड एज में थे। माने वो यंग एज में नहीं थे, उस एज में थे जब वो सब कुछ देख चुके थे, सब कुछ जीवन को सब कुछ बहुत अच्छे से जान चुके थे, समझ चुके थे कि भगवान क्या है, कौन है। और उसके पश्चात भी उन्हें कोई शांति नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने उनके आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी ने उन्हें अनुदेशों के अंतर्गत उनको ये एहसास दिलाया था कि वो उन्होंने ढेर सारे पुराणों की रचना कर दी। जो 18 पुराण है उन 18 पुराणों यानी 17 पुराणों की रचना कर दी, जिसमें उन्होंने 4 वेदों को भाग किया, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र लिखा की रचना की, पुराण लिखे, महाभारत जैसे इतिहास भी लिख दिए, सब कुछ सम्मिलित है। लेकिन उन्हें शांति नहीं प्राप्त हुई। तब नारद जी ने उन्हें के इस असंतोष को देखा, तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के जो दिव्य लीलाएं हैं उनका संकलन करने के लिए कहा। उनको बताया कि ये जो दिव्य कार्यकलाप है भगवान के इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। माने उन्होंने भगवान कृष्ण जो श्रीमद् भागवतम है उसके जो 9 स्कंद हैं वो भगवान के विभिन्न अवतारों पर हैं, अवतार जो है उसकी लीलाओं के बारे में है। लेकिन भगवान कृष्ण कब आते हैं? 10वें स्कंद में। भगवान कृष्ण की जो कथा है वो सब कुछ 10वें स्कंद में आती है, 10th कैंटो में आता है। लेकिन उस 10th कैंटो का रसपान करने के लिए हमें भगवान के जितने भी अवतार हैं, विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं उसके बारे में जानना होता है। ये स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य, तब नारद जी जो उनके गुरु थे व्यास जी के, उन्होंने निर्देश दिया कि आप श्री कृष्ण की दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखें। तो जैसे कि ये एक जनरल बात है, एक स्वाभाविक सी बात है कि कोई चिंतनशील मनुष्य हो तो वो सृष्टि का उद्गम जानना चाहेगा। वो जानना चाहेगा कि आखिर ये क्रिएशन कैसे हुआ, सृष्टि की रचना कैसे हुई। रात्रि में वो आकाश में तारों को देखता है और स्वाभाविक है वह उनके निवासियों के विषय में कल्पना करता है कि
जैसे कि हम बचपन से देखते हैं, हम तारों को देखते हैं, तब हम ये भी सोचते हैं कि ना उन तारों पर कोई रहता होगा। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि हमारे मन में इन सब चीज़ों को देखकर क्वेश्चंस आते हैं। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए नेचुरल है। तो कोई उसकी क्योंकि उसकी चेतना विकसित है। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी चेतना बहुत ही विकसित होती है, लेकिन जो पशु होते हैं उनकी चेतना उतनी, उनका जो कॉन्शियसनेस है उतना डेवलप नहीं होता है। और बिकॉज़ हमारी कॉन्शियसनेस बहुत डेवलप्ड होती है तो हम चिंतन करते हैं। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसे जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं और इनके सारे आंसर्स हमें श्रीमद् भागवतम में मिलते हैं। जो भी हमारी जिज्ञासा है उसका डायरेक्टली हमें आंसर मिलता है। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम है, यानी जितना भी ब्रह्मांड की रचना हुई है वो सब किससे हुई है? सृष्टि की जो रचना हुई है वो किससे हुई है? श्री कृष्ण से ही हुई है। वे न केवल ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं वरन उसके संहारता भी है, यानी उसको ख़त्म भी वही करते हैं, उसका पालन पोषण भी वही करते हैं और उसको क्रिएट भी वही करते हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है, कुछ काल तक इसकी परिपालन होती है और तब उनकी ही इच्छा से इसका संहार भी हो जाता है। इसलिए समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। तो इस तरह हम जानते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे का कारण उसकी इच्छा होती है, श्री कृष्ण की इच्छा होती है। इसलिए निस्संदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो इन सब बातों पर, इस क्रिएशन पर विश्वास नहीं करते और वो अपनी छोटी सी बुद्धि से के कारण ऐसा करते हैं, अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आधुनिक वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं जिन्हें किसी न किसी युक्ति से ब्रह्म आकाश में वो स्थापित करते हैं, प्रक्षेपित किया जाता है और दूर बैठे वैज्ञानिकों के निर्देश से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो वैदिक लिटरेचर है उसमें ये कहा गया है कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है और प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर, यानी ब्रह्मा वो है जो फर्स्ट जीव है जिनका जन्म भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल पे हुआ था। उस ब्रह्मा से लेकर जो छोटी से छोटी चींटी तक है, सारे जीव ही जीव है। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति है उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति है, किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टम बुद्धि होती है। ऑब्वियसली वो भगवान है तो उनकी बुद्धि भी बहुत उत्कृष्ट होगी, बहुत श्रेष्ठ होगी और उनमें विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियाँ भी होती हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, जिसे हम भगवान के 1/10, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हमारा साइज़ क्या है, जो बाल का जो अग्रभाग है उसको अगर हम 10,000 हिस्सों में टुकड़े टुकड़े कर दें तो उनमें से जो एक टुकड़ा होगा वो हमारा साइज़ है। और ऐसे हम व्यक्ति अपनी बुद्धि से जो अंतरिक्ष विमान है उन सब की रचना कर सकते हैं। तो सोचिए भगवान तो कितने शक्तिशाली होंगे, उनकी बुद्धि किस लेवल पे होगी। तो इस तरह हम भगवान मनुष्य का जो मस्तिष्क है अंतरिक्ष उपग्रह बना देता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसा आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो जो विचारवान व्यक्ति होता है इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, लेकिन कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होते।
शीला व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं इस श्लोक में। और यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि व्यासदेव ने भगवद गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और स्पेशली इस श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया है। यहाँ तो इस रचना के सबसे पहले वर्ड से ही उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि श्री कृष्ण ही भगवान है, जबकि जो 9 स्कंद आएंगे उनमें कहीं भी कृष्ण की कथा नहीं होगी, वो कथा आएगी 10वें स्कंद में, क्योंकि भगवान का ये साक्षात स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। और इस पूरे साक्षात स्वरूप में हर अंग है भागवतम, और भागवतम का जो चेहरा है, जो बहुत ही मधुर स्वीट ब्यूटीफुल चेहरा है, वो क्या है? 10वां स्कंद। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई पर तत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए श्री व्यासदेव जी तुरंत उन पर तत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में हुआ है। और जो व्यक्ति में निष्ठा नहीं होती वो सीधे 10वें स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन होता है। श्रीमद् भागवत का यह अंश इस महान ग्रंथ का बहुत ही रहस्यमयी गुह्यतम अंश है। जो 10वां स्कंद है वो बहुत ही गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त ना हो ले, तब तक वह भगवान की कुछ दिव्य लीलाओं को, जिसे रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को बहुत ही ज्ञानी मान लेते हैं और सोचते हैं कि हमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, और वो डायरेक्टली उस लीला पर जंप करते हैं। और फिर बाद में वो ऐसे सोचते हैं कि ये तो मनुष्य जैसी ही लीला है, क्योंकि उन्होंने भगवान के तत्व को जाना ही नहीं, जिसके कारण उसे सबसे लास्ट में रखा गया है। क्यों व्यासदेव जी ने 10वें स्कंद में कृष्ण लीला का वर्णन किया? क्यों उन्होंने स्टार्टिंग में नहीं कर दिया? क्योंकि तब तक हमारी बुद्धि डेवलप नहीं होती कृष्ण के इस रास नृत्य को समझने में, कृष्ण की इन साधारण सी दिखने वाली लीलाओं के पीछे का जो कारण है उसे समझने में। इसलिए जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं वो सीधे 10th कैंटो पर जंप कर जाते हैं और गोपियों के साथ उनकी प्रेम लीलाओं को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसको वो ठीक से समझ भी नहीं पाते, और उसके कारण उनके अंदर लस्ट आता है। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है, बहुत ही स्पिरिचुअल है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस की अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। परमहंस कौन होते हैं? परमहंस वो व्यक्ति होते हैं जो पूरी तरह श्री कृष्ण पर डिपेंड होते हैं, जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, जो भगवान की लीलाओं को उसी तरह देखते हैं जिस तरह से वो लीला होती हैं, हमारी तरह नहीं, जो वो बॉडीली कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति परमहंस होते हैं जो बहुत ही हाई लेवल पर होते हैं, जो इस मटेरियल वर्ल्ड में होकर भी इस मटेरियल वर्ल्ड के नहीं होते हैं, जो गोलोक के होते हैं। अतः शीला व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करते हैं। जैसे हमें धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन में लेकर आते हैं, हमें उस मैच्योर स्टेज पर ले जाते हैं शीला व्यासदेव जी, जहाँ पर जाकर हम श्री कृष्ण की लीलाओं को समझ पाएँ। इसलिए उन्होंने जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आह्वान किया। इस श्लोक में अंत में उन्होंने क्या कहा है? गायत्री मंत्र का ही उच्चारण किया कि धीमहि। यह गायत्री मंत्र अध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है, तब वो भगवान की दिव्य स्थिति का प्रवेश पा सकता है।
इसीलिए इस मंत्र की शुरुआत इस पहले श्लोक में गायत्री मंत्र का आह्वान किया गया है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए। गायत्री मंत्र बहुत ऊंचे लेवल का होता है और उसे सिर्फ ब्राह्मण ही जप कर सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए, तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भागवत में भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसे हम चिद शक्ति भी बोलते हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी है, द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है। और ये जो अंतरंगा शक्ति है हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। बहिरंगा शक्ति कौन है? वो है दुर्गा देवी। और अंतरंगा शक्ति है चित शक्ति, वो है श्रीमती राधा रानी। जहाँ बहिरंगा शक्ति हमें ये इल्यूशन देती है कि हम ये शरीर हैं, वहीं अंतरंगा शक्ति हमें ये ज्ञान देती है कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है और हम हैं कौन। शीला व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है, टेम्पररी है और मृग मरीचिका है। यानी जैसे कि रेगिस्तान में अगर जल ना हो तब भी हमें दूर से दिखाई देता है कि वहाँ पे जल है, इसलिए इसे मृग मरीचिका कहा गया है। मृग मरीचिका में जैसे हम उसको मिराज भी कहते हैं कि हमें दूर से आभास होता है बस कि उस जगह पे जल है। तो मृग मरीचिका में वास्तविक में एक्चुअली में जल नहीं रहता, केवल जल का आभास होता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र होता है। ये जो दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसे प्रतीत होता है, जो हमारा भौतिक संसार है हमें एक्चुअली में रियल जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है, गोलोक वृंदावन धाम में होती है, वैकुंठ में होती है। तो या तो उसकी छाया मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है। तो जैसे कि हम प्रतिबिंब देखते हैं, हम आईने में खुद को देखते हैं, तब हमें वो हमारा जो प्रतिबिंब है वो भी रियल ही लगता है। तो इसी तरह हम माया देवी ने हमें इस तरह जकड़ रखा है कि हमें ये संसार भी रियल ही लगता है, जबकि ये सिर्फ एक प्रतिबिंब है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक है, चिद आकाश है, क्योंकि उसे चिद शक्ति यानी अंतरंगा शक्ति ने प्रकाशित किया है, तो वो चिद आकाश है। उसकी रचना भी वही करती है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य है कि एक सत्य किसी अन्य पे आश्रित होता है। सापेक्ष सत्य क्या होता है कि एक सत्य जो है वो दूसरे सत्य पर डिपेंड होता है। यहाँ पे सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंड है। यह जो दृश्य, यह जो भौतिक जगत है, दृश्य जगत प्रकृति के तीन गुणों के तीन गुणों के अंतर्गत होता है, तो उसी के द्वारा ये चलता है। यह अनित्य जगत हम जैसे बद्ध जीवों के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करता है। और बद्ध जीव क्या होता है? अनेक योनि में प्रकट होते हैं, क्योंकि हमने मान लिया है कि हम ये शरीर है, हम आत्मा नहीं है, जिस कारण हम इसी को सत्य मानते हैं। हम अपने शरीर को ही सत्य मानते हैं और अपनी इस शरीर से जुड़ी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, जिस कारण हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और वो हमारे अगले शरीर का कारण बन जाती है और बार बार हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। बद्ध जीव अनेक योनि में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित है। ये सब भी मटेरियल है। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है इस प्रकट जगत में। इस जैसे कि
जो गोलोक धाम है वो अप्रकट जगत है, और ये जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है ये प्रकट जगत है। यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी वास्तविक नहीं है, किंतु यह कैसे करता है, वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, रियल लगता है हमें। वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक है। वैकुंठ इंडिया, वैकुंठ जब हम बोलते हैं तब वो उसमें गोलोक, द्वारका लोक, मथुरा लोक सब आ जाता है। वैकुंठ यानी वैकुंठ जहाँ पे कोई कुंठा नहीं, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। और भगवान वैकुंठ वृंदावन छोड़कर तो एक कदम भी बाहर नहीं निकालते। गोलोक वृंदावन धाम से तो कृष्ण कभी बाहर भी नहीं आते हैं। जैसे कोई इंजीनियर होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो इंजीनियर ही खुद जाकर किसी बिल्डिंग को निर्माण करे या उसको बनाए। ये काम तो मज़दूर करते हैं, लेकिन वो इंजीनियर जानता है कि कौन से कोने में उसने में क्या कार्य चल रहा है, क्या काम हो रहा है। तो इसी तरह वो अपने उस स्ट्रक्चर के कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में हो रहा है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार जो हमारे भगवान हैं, ये इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित है। सेम वे हमारे कृष्ण सब जानते हैं कि इस संसार के कोने कोने में क्या है। यद्यपि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि देवता उनके अपॉइंटेड व्यक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रहे हैं। तो इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक छोटी सी चींटी तक को भी स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव भी उन्हीं से होता है। सिर्फ इस मटेरियल वर्ल्ड को भगवान ने नहीं बनाया, जितना भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका भी पूरा सबका कारण कौन है, श्री कृष्ण ही है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक परा और अपरा शक्तियों की ही अंतःक्रिया से होता है। जैसे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कौन क्रिएट करता है, चित्त शक्ति, और इस मटेरियल वर्ल्ड को अचित शक्ति क्रिएट करती है। तो जो परम सत्य भगवान कृष्ण से ही उद्भूत होता है, दोनों ही शक्तियाँ भगवान कृष्ण से ही आती हैं। एक रसायन शास्त्री, एक केमिस्ट अपने लैब में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न करता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देश के अनुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है। वह रसायनवेत्ता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वह भगवान द्वारा ही प्रदान की गई है। हम ये सोचते हैं कि हमने जल को बना लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके, लेकिन ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसे किसने बनाया, इसे तो कृष्ण ने ही प्रदान किया है। भगवान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं। छोटी से छोटी बातों को भी वो जानने वाले हैं तथा संपूर्ण स्वतंत्र, एकमात्र कृष्ण ही स्वतंत्र है। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है। जैसे सोने की अंगूठी हो, हार हो, कंगन हो। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण से भिन्न है। अतः जो खान में सोना होता है, जो सोने के ओर में सोना होता है, वो क्वालिटी में सेम होता है लेकिन क्वांटिटी में अलग होता है। इसलिए जो अतः परम सत्य जो है वो एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। यानी परम सत्य की तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी, क्रिएटर ब्रह्मा से लेकर एक छोटी सी चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकवादी व्यक्ति व्यर्थ ही, तो जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो इस सच्चे को नहीं देख पाते
कि सब कुछ जो कुछ भी है उसके पीछे का कारण भगवान कृष्ण है। वो अपने आप को ही क्रिएटर मानते हैं। वो सोचते हैं कि सब कुछ उन्होंने ही क्रिएट किया है। तो इसलिए जो छोटी बुद्धि वाले लोग हैं वो नहीं जानते कि कोई है जो उनसे भी श्रेष्ठ बुद्धि रखता है। किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु श्रीला व्यासदेव ने इस श्लोक में इस बात का खंडन किया है, क्योंकि जो परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ, शरीर के साथ जो कुछ भी घटता है वह देही को तुरंत ज्ञात होता है। इसी प्रकार ये सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, यानी भगवान का शरीर है। इसलिए इस सृष्टि में, इस क्रिएशन में जो कुछ भी घटित होता है उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से भगवान सब जानते हैं। श्रुति मंत्र में ये भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है, यानी उसका कारण है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से आती है, उद्भूत होती है, उन्हीं के द्वारा पालित है, यानी वही उसकी देखभाल भी करते हैं और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है, यानी सब कुछ उनके अंदर ही समा जाता है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से सारी वस्तुएं उद्भूत होती हैं, कि ब्रह्मा जिस स्रोत से सब कुछ क्रिएट करते हैं, अतः जिस आकार में वे प्रवेश करती हैं वह परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का जो क्रिएशन हुआ है वो सूर्य से हुआ है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। वो नहीं बता पाते कि अगर सब कुछ सूर्य से आया है तो सूर्य कहाँ से आया है। यहाँ पर इस चरम उद्गम की व्याख्या की गई है। भागवतम में यही बताया गया है कि सूर्य कहाँ से आया है। वैदिक वाक्य के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य के तुल्य माने जाते हैं, परम सृष्टा या क्रिएटर नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा का वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा ही प्रदान किया गया है। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित ना था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया, जिससे कि वे सृजन कर सकें, क्रिएशन कर सकें। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे पदार्थ की समग्रता को गठित करने वाली सर्जक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। इसलिए श्री व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। ब्रह्मा का तो जन्म ही कृष्ण से हुआ है और ब्रह्मा जी जो कुछ भी कर पाए हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाकर उनके हृदय में इसको ज्ञान को ट्रांसफ़र किया था। उन्हें गायत्री मंत्र दिया था अपनी बंसी की धुन से। अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं तो जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले परम पूज्य श्री भगवान हैं। इस श्लोक में अभिज्ञा तथा स्वराट शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है, माने कोई भी जीव ना तो पूरी तरह जानता है, ना ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ हम में से कोई भी पूर्ण ज्ञान नहीं है हमें, और ना ही हम स्वतंत्र हैं। यहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे महान विज्ञानियों ने के विषय में क्या कहा जा सकता है। ऐसे वैज्ञानिकों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है।
जब कोई वैज्ञानिक ऐसे मस्तिष्क नहीं बना सकता तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। ये वैज्ञानिक भी समय समय पर इस धरती पर आते हैं, तब इन्हें भी भगवान ने ही वो बुद्धि दी होती है, उस काम के लिए सिलेक्ट किया होता है, तब वो यहाँ इस धरती पर आते हैं और उस चीज़ को डिस्कवर करते हैं। तो इस तरह ये भी भगवान का ही पूरा प्रोग्रामिंग होता है। यहाँ तक कि मायावादी जो निर्विशेषवादी जो अपने को भगवान में से एकाकार होने की डींगे मारते रहते हैं, ना तो अभिज्ञ है ना स्वराट है। ऐसे निर्विशेषवादी भगवान का तादात्म्य प्राप्त करने के लिए ज्ञान अर्जन हेतु कठिन तपस्या भी करते हैं, किंतु अंत वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने के लिए उन्हें धन प्रदान करता है। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, और इसलिए लेकिन फिर वो अंत में हेल्पलेस हो गए, असहाय बन गए, और जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल इन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता का अवमानना करते हैं, यानी जो कि वैज्ञानिक हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसा ही दंड मिलेगा क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता का उपेक्षा करते हैं तब तक प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा भी होती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, और अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवद गीता के 4.7 परमेश्वर परम पूर्ण है। इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में ये भी कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि डाली और सारे जीव उत्पन्न हो गए। तो इस तरह भगवान ने सृष्टि रचना की थी। तो ये जीव भगवान के अंश ही हैं। वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं, और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियाँ चालू हो जाती हैं। जो अचित शक्ति है उसमें रिएक्शन शुरू हो जाता है, और ईश्वर उसमें समय को डालते हैं जिससे कि वो पूरा क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि वे मशीनों के नर तथा मादा दोनों रूपों को उत्पन्न करते हैं। फिर वे विविध नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती है, और यदि मनुष्य ऐसी मशीन को जोड़ा बना सके तो उनके अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। किंतु ऐसा संभव नहीं, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असमर्थव है। इसका अर्थ होता है कि कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। परम सत्यम वे ही हैं जिनके ना तो कोई समतुल्य है, ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है, ना कोई उनके समान है, और किसी से उनकी तुलना भी नहीं हो सकती। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे और हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनीय है। जो कोई भव बंधन से छूटना चाहता है उसे इनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। कुछ मायावादी लोग तो ये भी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है उसकी रचना व्यासदेव ने नहीं की, ये कुछ अभी मॉडर्न समय में कोई वोप देव नामक व्यक्ति ने लिखा है।
ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए सीधा स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख है। भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में भी है। उस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती है, उसमें वृत्तासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है तो उसे जीवन के सर्वोच्च सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और वह भगवान के धाम वापस जाता है। और अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आता है जिसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की बीच जो वार्तालाप होती है उसमें भागवत का उल्लेख है। यहाँ पर राजा को उपदेश दिया गया था कि यदि वे भाव बंधन से मुक्त चाहते हैं तो नियमित रूप से रोज श्रीमद् भागवत का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भगवान की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। पिछले 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों तथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशद टीकाएँ की हैं। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब का अध्ययन करें। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक सदा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह सारी भौतिक सृष्टि विषयी जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में विषयी जीवन के सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर से उसे विषयी जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः जो ये मटेरियल जीवन है वो वास्तविक अवास्तविक है नहीं है बल्कि टेम्पररी है। जो वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में ही है। इसलिए परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता जैसे कि मायावादी मानते हैं। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गर्हित सांसारिक विषयी जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने परम सत्य की निराकारता, निर्विशेषता पर अत्यधिक बल दिया है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को ना जानने के कारण मनुष्यों ने विकृत भौतिक विषयी जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। रुग्ण भौतिक यानी बीमार भौतिक अवस्था के विषयी जीवन तथा आध्यात्मिक विषयी जीवन में अंतर है। ये श्रीमद् भागवत पूर्वग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार साकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। तो जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे भगवान को समझ पाएंगे और भगवान की ओर जा पाएंगे।